हेलो दोस्तों, पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप तैयारी करने वाले समस्त छात्रों को मेरा नमस्कार है। हम लोग बिहार स्पेशल कर रहे थे। बिहार स्पेशल में बिहार करंट और बिहार का स्टैटिक पोर्शन। तो आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, जिससे 3 से 4 या 5 क्वेश्चन भी कई बार रहते हैं। तो इसमें जो भी टर्म आएंगे हम उसको भी बताते चलेंगे, ताकि जो इकोनॉमिक्स का अगर 69th में देखेंगे तो कॉन्सेप्ट भी पूछे हुए थे, इसके माध्यम से वो भी कवर हो जाए। तो देखते हैं कि हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है जो इस बार के इकोनॉमिक्स सर्वे में इम्पोर्टेंट है। टोटल जो है वो 14 टॉपिक है। मेरे राइटिंग को लेके हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो, तो अभी टाइम का थोड़ा कमी है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। थोड़ा सा जो हम बोलते हैं उसको ध्यान से सुनते चलिएगा। तो बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन, उसके बाद इसमें जितनी भी चीज़ें हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड जो क्षेत्र वाइज है, एसजीडीपी में बिहार का क्या रहा है, वृद्धि, आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही है, भारत से तुलना, अन्य राज्यों से तुलना, कोविड के बाद क्या स्थिति रहा है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट होंगे 7-8 पॉइंट होंगे, उसको हम लोग देखेंगे। फिर राजकीय वित्त व्यवस्था, इसमें जो टर्म होते हैं, स्पेशली राजकोषीय घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करते हुए इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे रहा है उसमें क्या बिहार की स्थिति है और क्या ट्रेंड रहा है पिछले साल की तुलना में, उसको भी हम लोग देखेंगे। कृषि और कृषि संबंध क्षेत्र में इसमें जो सरकार के द्वारा स्टेप लिए गए हैं या फिर जो भी कृषि उत्पाद होते हैं उसमें बिहार का कैमा स्थान है, तो यहाँ से हम कलेक्ट करके उसको देख लेंगे। उद्यम क्षेत्र उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट जो अगला है श्रम, रोजगार और कौशल, इसमें जो टर्म होते हैं जैसे श्रम सहभागिता दर, तो ये 68 या शायद 67 में कभी पूछ लिया है। फिर भौतिक अवसंरचना वाला जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे रोड में तो जनघनत्व कितना है, बिहार का कैमा स्थिति है, एनएच बिहार में कितनी लंबाई है, सबसे ज़्यादा एनएच किस जिला में है, तो ये फिर देख लेंगे। ई शासन में कुछ ऐप जो होंगे या सरकार के द्वारा अगर कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया गया हो किसी डिपार्टमेंट के द्वारा, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा। विद्युत क्षेत्र में बस ये देखना है कुल उत्पादन क्षमता कितनी है और प्रति व्यक्ति आय, जो ऊर्जा का उपभोग कितना है, और रिन्यूएबल एनर्जी में स्पेशली सौर ऊर्जा में और जल विद्युत ऊर्जा में जो है कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और कहाँ पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, या कोई जल विद्युत परियोजना है तो वह कहाँ अवस्थित है। ग्रामीण विकास उतना इम्पोर्टेंट में 1-2 उसमें होता है, जीविका वगैरह, तो हम लोगों ने कई बार करंट में भी पढ़ा है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। फिर आता है नगर विकास। तो नगर विकास में बस ये है नगरीय जनसंख्या और नगर की क्या स्थिति रही है बिहार में, सबसे ज़्यादा नगर, सबसे कम नगर, तो उसमें कुछ 4-5 पॉइंट इसमें भी मतलब मुश्किल से है। फिर मानव विकास, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इससे हर बार एक क्वेश्चन होता है, जैसे पहला टॉपिक से रहता है वैसे यहाँ से भी रहता है। बाल विकास उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंट, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, स्पेशली पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। आपदा प्रबंधन आपको मेंस में काम आएगा। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन अगर आप कर लेते हैं तो पीटी में अगर इन्वायरमेंट से एक भी क्वेश्चन आएगा तो आपको, या करंट वाला जो सेक्शन होता है इन्वायरमेंट से, जितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं, कितना वन क्षेत्र होता है। हाँ दोस्त, हम इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट भी करवाएंगे, देखते हैं जब भी टाइम मिलता है। अभी मेरी थोड़ी व्यस्तता रहेगी 3-4 दिन कुछ निजी कारणों से। फिर हम 3 तारीख से ना पूरा जो है वो अच्छे से करेंगे। चलिए, तो अब हम पहला टॉपिक का कुछ सेक्शन हमको कैसे पढ़ना है वो देख लेते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन, इससे समझिए एक क्वेश्चन फिक्स है, मतलब अगर 68 देखिए, 69 देखिए, 70वीं देखिए, तो एक क्वेश्चन हर बार रहा है। तो इसमें जो पूछता है वो यही पूछता है जो आर्थिक विकास है, एसजीडीपी में वर्तमान मूल्य पे कितना रहा है, स्थिर मूल्य पे कितना रहा है, और आर्थिक वृद्धि जब भी होता है, आप स्टैटिक्स में पढ़ते होंगे, पिछले वर्ष की तुलना में इस साल को हम देखते हैं, और स्थिर मूल्य में होता है 2011 वाले की तुलना में जो है 2021 बैच में कितना था, 22-23 में कितना था। तो ये ध्यान दीजिएगा, लोग नहीं बताते और कई बार यही पूछ देता है स्थिर मूल्य में बेस ईयर किसको लिया जाता है, तो वो 2011 वाला है। तो वर्तमान मूल्य पे 8,54,428 करोड़ है।
854,428 करोड़ है। और इसका सीधा आधा हो जाता है स्थिर मूल्य पे 464,54। तो इसमें याद रखिएगा, ऐसे याद रखने के लिए 4 जो है 8 जो है वो 4 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वृद्धि कितना रहा है, तो वर्तमान मूल्य पे जो एसजीडीपी बढ़ा है वो 14.5% से बढ़ा है और स्थिर मूल्य पर 9.2% से बढ़ा है। आर्थिक विकास दर देखिए तो लाख करोड़ में यहाँ हम लिख दिए हैं, आप मेंस में इस तरह से डायग्राम भी बना सकते हैं। तो 2011-12 में ये 2.9% था, 47% था और वर्ष 2023 मतलब ये जो बढ़ के हो गया है 8.54। तो अभी जो हमारा अर्थव्यवस्था का जो आकार है स्थिर मूल्य की तुलना में 8.54 लाख करोड़ रुपया। उसके बाद देखिए जीवीए में विभिन्न क्षेत्र का क्या योगदान है, इससे ये हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो एक ये अगर ये मेरा मेजर जो 19-20 जहाँ लिखा है उसको दबा दीजिए तो ये 23-24 का है। लेकिन इससे क्या होता है, आप मेंस में इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि किस सेक्टर में, जैसे पूछ देता है क्षेत्रवार क्या स्थिति है, या मेंस में पीटी में ही अगर स्टेटमेंट देगा कि क्या 2019-20 की तुलना में 2023-24 में जो प्राथमिक सेक्टर था वो बढ़ा है या घटा है या कांस्टेंट रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र देखिए वो कांस्टेंट रहा है, सेकेंडरी सेट बढ़ा है 19 से 21% हो गया है और जो तृतीयक सेक्टर है वो घट गया है। तो ये हालांकि अच्छा है, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए होता है कि प्राइमरी के बाद सेकेंडरी फिर टर्सरी होना चाहिए, क्योंकि जब हम रोजगार में देखेंगे कि एसजीडीपी में कितना योगदान है और रोजगार में कितने लोग को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इससे हमें पता चलेगा। तो इसको एकदम रट जाइए, मेन रटिएगा वर्ष 2023-24 का, बट मेंस के लिए या फिर स्टेटमेंट वाला देता है तो ये दिमाग में रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र का जो वृद्धि दर था, वृद्धि रहा है वो कांस्टेंट रहा है। एसजीडीपी जीवीए जो है वो कांस्टेंट रहा है। उद्योग क्षेत्र का बढ़ा है और मतलब उद्योग मतलब द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का घटा है। अब ये देखिए कि प्राथमिक क्षेत्र में अगर आप देखेंगे अगर पीछे वर्ष की तुलना में तो ये पूछ देता है कि प्राथमिक क्षेत्र में उसके बहुत सारे सेक्टर होते हैं, सबसे ज़्यादा किस में वृद्धि हुआ है, द्वितीयक में कितने हुआ है, तृतीयक में कितने हुआ है। ऑब्वियसली तीनों में जो सबसे ज़्यादा का होगा वो ओवरऑल का भी होगा। तो सबसे अधिक प्राथमिक क्षेत्र में उसमें आता है कृषि और कृषि क्षेत्र, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है फसल में, फिर पशुधन में। जो फसल में हुआ है वो 9.9% हुआ है, जो पशुधन में हुआ है वो 6% के आसपास, देख लीजिएगा, मैं लगता है क्लियर नहीं लिख पाई हूँ। विनिर्माण में जो है सेकेंडरी सेक्टर का वो 7.6 है और तृतीयक क्षेत्र का जो है सबसे ज़्यादा व्यापार और मरम्मत में है, तो ये 14.5 है। तो ओवरऑल किसका हो गया, तृतीयक क्षेत्र में किसका, व्यापार और मरम्मत का। ये भी शायद 69th में पूछा था। तीनों सेक्टर में सबसे ज़्यादा अधिक योगदान किस सब सेक्टर में होता है। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 66,828 रुपया है और स्थिर मूल्य पर 33,333 है। ये तो याद ही रहेगा, 36,333, 36 रुपया 36 ऐसे याद रखने के लिए मैं बोल रही हूँ, 36,33, ठीक है, और 66 है। तो ये आपका पर कैपिटा इनकम है 66,828, याद रखिएगा। 66 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 8 ही है, 8 2 8 ऐसे याद रखिएगा। 66 कम 2 मतलब 8, फिर 2 फिर 8, ठीक है, क्योंकि बीच में 2 है। तो अगर हम देखें विगत वर्षों की तुलना में यानी पिछले वर्ष की तुलना में इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 12.8% की। शीर्ष 3 जिला कौन है जहाँ पे पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक है, तो वह पटना, दूसरा बेगूसराय और तीसरा मुंगेर। सबसे जो निम्न पर कैपिटा इनकम है वो किसका है, शिवहर का। अब यहाँ पे देखिए कि ये भी 70वीं में यही पूछा था, बट उसमें वो मेंशन नहीं किया था कि बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार या भारत का, बट जो वो आंकड़ा दिया था उससे आप गेस कर लेते कि इसी सेक्टर का है। तो प्राथमिक सेक्टर में जो वृद्धि हुई है 5.7% की दर से, द्वितीयक में 8.2 और तृतीयक में 10.8। तो 5 ऐसे याद अगर रखिएगा तो प्राथमिक मतलब 5, पांचवा परीक्षा प्राथमिक क्लास 5 प्राथमिक क्षेत्र में है, उसका डबल तृतीयक में हो जाता है और दोनों के बीच में 8 जो आ जाता है वो द्वितीयक क्षेत्र है। प्राथमिक में कितना है 5, द्वितीयक में कितना है 8.2, तृतीयक में कितना है 10.8। अब यहाँ पे देखिए एक अगला टर्म आता है प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद।
तो बस इसको टर्म को समझते हैं और आज बस इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग अगले दिन करेंगे। तो प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद ये क्या होता है, इसको नेशनल इनकम कहते हैं। जब नेशनल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब नेशनल में पढ़ते हैं तो वो सीधा GSDP होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो हम लोग इकोनॉमिक्स का जब टर्मिनोलॉजी करेंगे वो भी हम करवा देंगे। तो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जनसंख्या में भाग दे देते हैं तो वही पर कैपिटा इनकम आ जाता है। तो किसी की ये क्या होता है, कई बार पूछ देता है कि ये पूछा हुआ है BPSC में, आप प्रीवियस ईयर आप लोग जरूर से देखिए कि किसी भी देश के आर्थिक संकेतक को यूज़ करने के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन होता है, तो वो होता है आपका NSDP। ठीक है, नेशनल इनकम वाला जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये जो दो चीज़ को इंडिकेट करता है, एक तो पर कैपिटा इनकम किसी भी स्टेट का या क्या है, और दूसरा उस स्टेट का आर्थिक समृद्धि क्या है। तो अब ये कल हम लोग देखेंगे कि बिहार का पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर PDF लेना हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी दोस्त अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। मेरी भी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।